अगर आपने पैसों के लिए स्टार्ट किया है तो आप गिव अप भी पैसों के लिए ही करोगे। कोई रीजन होगा, अगर आपका रीजन पैसा है तो गिव अप करने का रीजन भी पैसा ही होगा। Very good morning everyone and welcome to Wake Up Session, India's live morning mastermind show. My name is Sagar and I am your speaker today. Okay? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट, जो सबको जरूरत है आई थिंक, क्योंकि एवरीबॉडी, सबको रिच बनना है। ठीक, सो चलो डिस्कस करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है 7 वेल्थी सीक्रेट ऑफ सुपर रिच पीपल। ठीक है, जो सुपर रिच पीपल है वो ऐसी क्या चीजें करते हैं जिससे वो सुपर रिच। ठीक है, सो ऐसे 7 पॉइंट्स है आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रिच होने के लिए ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। सो फर्स्ट, नंबर 1, परसेवियरेंस बीट्स एजुकेशन। ये पहला पॉइंट है, परसेवियरेंस बीट्स एजुकेशन। ठीक है, इसको हम सिंगल लैंग्वेज में एकदम सिंपल वे में अंडरस्टैंड करें तो यू डोंट हैव टू बी स्मार्ट और इंटेलिजेंट टू बी रिच। ठीक है, जरूरत नहीं है कि आप सुपर स्मार्ट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो भी आप अमीर बन सकते। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, कि आपको सुपर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। सुपर स्मार्ट इन द सेंस, जो सोसाइटी क्या समझती है, जिसके पास बड़ी डिग्री होगी वो सुपर स्मार्ट है, और जिसके पास डिग्री नहीं है वो डम। ठीक है, पर रियल लाइफ में इसका उल्टा है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री ही हो। ठीक है, मतलब सुपर रिच होने के लिए डिग्री होनी ही चाहिए या कोई एजुकेशन होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है। ठीक है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है, और वो सुपर रिच पीपल है आज के डेट। ठीक है, और ऑलरेडी बन रहे हैं ऐसे लोग, जो कॉलेज ड्रॉप आउट है और उस जर्नी में है और बनने वाले, राइट। एजुकेशन इज नॉट इक्वल्स टू सुपर रिच। इलोन मस्क के पास जो वो काम कर रहा है उसकी कोई डिग्री नहीं। ठीक है? मतलब वो जो भी करता है तो जरूरी थोड़ी है कि उस सारी चीज की डिग्री हो उसके बाद। ठीक है, बट वो क्या करता है, परसेवियरेंस। परसेवियरेंस का मतलब क्या है, कोई चीज सीखी और उसको कंटिन्यूअसली परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तब तक जब तक वो क्रैक ना कर ले। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर कि यू मस्ट हैव योर चीफ गोल। आपके पास एक बड़ा गोल, बड़ा विजन होना, और अगर वो नहीं है तो आप छोटी छोटी चिंदी चीजों में उलझ के रह जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे एक बड़ी सी टनल है, उसमें से निकलना है आपको। ठीक है, अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, टनल के बाहर जाके बहुत सारी रोशनी है। ठीक है, तो टनल के अंदर जो छोटी छोटे होल्स है उसके अंदर से जो रोशनी आ रही है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, बट आपकी जो बड़ी विजन है वही क्लियर नहीं है तो आप रास्ते में ही किसी जगह पे अटक जाओगे, जैसे जहाँ से होल से थोड़ी सी रोशनी आती है। ठीक, कुछ लोग अटक जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं कि नहीं जाना इस टनल में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका चीफ गोल, आपका जो मेन गोल है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, परसेवियरेंस बीट्स एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट है मेक योर ओन लक। खुद की किस्मत बनाना सीखो। ठीक है, जो सुपर रिच पीपल होते हैं, सुपर वेल्थी पीपल होते हैं, ठीक है, वो अपनी किस्मत, अपना लक खुद बनाते हैं, राइट। सिंपल वे में देखो कि आप जहां पर भी अपना फोकस डालोगे वो चीज ग्रो होगी, एक्सपांड होगी। ठीक है, तो आपका फोकस अगर प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम एक्सपांड होगी। ठीक है, बट आपका फोकस सॉल्यूशन पे है, सॉल्यूशन एक्सपांड होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, राइट। एबिलिटी इज टू क्रिएट योर ओन लक।
खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो, बट वो कैसे? जब आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी उसकी, ठीक? कैपेबल बनाओ अपने आप, ठीक है? तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, राइट? नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट? और एक्सपीरियंस कैसे गेन करते हैं? जो आपके पास नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है? आप बुक बुक में से कितना भी सीख लो, स्विमिंग कैसे करते हैं, ठीक है? जब तक आप पानी में उतर के उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, आपको डर लगेगा हमेशा पानी। फिर आप चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो स्विमिंग से रिलेटेड। सो मेक योर ओन लक, ठीक है? खुद अपनी किस्मत बनाओ, और वो कैसे बनती है? एबिलिटी से, अपने आप को कैपेबल बनाने, ठीक है? स्किल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने, ठीक है? हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा है जहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम, 10% है ओनली। 10% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, राइट? तो इसको चेंज होने में भी 30-40 इयर्स लगेंगे, ठीक है? तब तक क्या वेट करके बैठे रहोगे? नहीं, अल्टरनेटिव ढूँढो, सीखो वहाँ से और स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो मेक योर ओन लक मीन्स मेक योर ओन वे, अपना रास्ता खुद बनाओ, राइट? तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है गैम्बल बट वाइज़ली, ठीक है? यहाँ पे गैम्बलिंग की बात की गई है, बट इसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? गैम्बल बट वाइज़ली मतलब यहाँ पे क्या बात की गई है? रिस्क लेने, ठीक है? गो आउट एंड टेक रिस्क, किसी अनजान प्लेस में चले गए, आपको नहीं पता इसका रास्ता क्या है, यहाँ पे क्या है, वो क्या है, क्या है, ठीक? आप वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट कर रहे हो चीज़ें, राइट? आपने कोई प्लेस देखा, चलो यहाँ पे जाना है, ठीक है? बट उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, पर फिर भी आप जा रहे हो वहाँ पे और उस प्लेस को ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो वो ये भी एक काइंड ऑफ रिस्क हो गया, ठीक है? इससे क्या होगा? आपका माइंड एक्सपांड होगा, खुलेगा एकदम, राइट? तो गैम्बल बट वाइज़ली, करेक्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रहा है, राइट? सो रिस्क लेना चाहिए, बट कैसा रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है? कैलकुलेटेड रिस्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि अगर आप बिना कैलकुलेशन के कोई रिस्क लोगे, तो फिर कभी ऐसा रिस्क भी ले लोगे जो यू नो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, अगर वो लॉस में चला गया तो कुछ भी, ठीक है? जैसे अभी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में बहुत सारा हो रहा है, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से जा रही है, फॉरेक्स, स्टॉक, ठीक है? तो लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ ही दाँव पे लगा रहे हैं, ठीक है? उनके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं, फिर वो क्या करते हैं? दे एंड अप लूजिंग ऑल देयर मनी, ठीक है? और जिनका कैलकुलेशन सही है, ठीक है? तो मार्केट कितना भी बड़ा क्रैश हो जाए, ठीक है? उनका फिक्स है कि मेरा इतना ही लॉस में हो, ठीक है? फिर मार्केट चाहे 0 पे आ जाए या ट्रिपल हो जाए, ठीक है? उनका कैलकुलेशन फिक्स है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि रिस्क कैसे लें, ठीक है? तो फिर सीखने के लिए क्या करना चाहिए? उन लोगों को ऑब्ज़र्व करो जो रिस्क लेने में अच्छे हैं, ठीक है? जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है? और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं, ठीक है? एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि रिस्क मिनिमाइज़ेशन भी आना चाहिए, ठीक है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के अंदर, या कोई भी काम करना चाहते हो आप, उसके अंदर रिस्क मिनिमाइज़ेशन कैसे कम करूँ, उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक? जैसे कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक? तो वो क्या करेगी कि उनका जो अभी एक्जिस्टिंग कॉस्ट है, ठीक है? तो वो ये सोचेगी कि सेम लेवल की प्रोडक्ट क्वालिटी कम खर्चे में कैसे बनाएँ, राइट?
तो ये था थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ वन, ठीक है, ये पॉइंट है नो योर मार्केट इंटीमेटली, ठीक है। नो योर मार्केट इंटीमेटली मतलब आप जिस भी फील्ड में हो उसके बारे में पता रहना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। इसका फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था, ठीक है, और फ्यूचर में ये रेलेवेंट है भी या नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ या जो करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये मेरी नोट्स है, मैं बनाया है मैंने, ठीक है। गेट आउट टू द थिंकिंग स्टेज एंड गेट टू द फीलिंग स्टेज, ठीक है। फीलिंग, ठीक है, मैं फीलिंग के बारे में उतना डीपली नहीं बोलूंगा, बट फीलिंग कब आती है जब हम एक्शन लेते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं फिर जो फीलिंग आती है वो अच्छी फीलिंग, ठीक है। फिर एक पॉइंट है कि वरिंग इज द नेगेटिव गोल सेटिंग, ठीक है। लोग चिंता ही करते रहते हैं बैठे बैठे, ठीक है, ना कुछ करते हैं, बस चिंता, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो, ठीक है, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं ये कर गया तो ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो वो चिंता ही करते रहते हैं और अपने माइंड में ही उलझ के रह जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि वो डेटा को भी चेंज कर सकते हैं, जो आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पास्ट है, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक, आपने कोई उतना बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। फैक्ट क्या कह रहा है, आपने कुछ बड़ा नहीं किया, ठीक है, बट आपका एटीट्यूड कमाल का है, ठीक है। आपका एटीट्यूड ऐसा है, ठीक है, जैसे लर्निंग एटीट्यूड, ठीक, वो हर चीज से सीखना जानता है, ठीक है, बट आपका पास्ट क्या बोल रहा है, आपने अभी तक कुछ ऐसा क्रैक नहीं किया है बड़ा, ठीक, बट आपका एटीट्यूड सही है, ठीक है, राइट एटीट्यूड, ठीक है। तो वो जो डेटा है पास्ट वाले, ठीक है, तो आपका एटीट्यूड उसको भी चेंज कर सकता है फ्यूचर, ठीक है। तो बोलते हैं कि डेटा के बेस पे काम करो, ठीक है, बट अगर आपके पास ऐसा एटीट्यूड है कि नहीं मैं क्रैक कर लूँगा कैसे भी करके, ठीक है, तो वो जो पास्ट के डेटा है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए बहुत मेहनत लगी, क्यों? क्योंकि एक बंदा है जिसका डेटा बोल रहा है कि ये कुछ कर ले, ठीक है, एक बंदा है जिसके पास डेटा बोल रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जिसका डेटा न वो वीक है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू जिसका डेटा सही है। तो ये चीज़ माइंड में फिक्स होनी चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपका पास्ट डेटा सही नहीं है तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हो। बस आपका एटीट्यूड वैसा होना कि मैं डेटा को भी चेंज करके दिखाऊँ या दिखाऊँ, ठीक है। और ये हो सकता है, लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हो, फाइन, ठीक। तो आप जो कर रहे हो उसकी मार्केट इंटीमेसी क्या है, ठीक है, इंटीमेटली जानना सीखो, ठीक। इसका फ्यूचर है तो करो, ठीक। आपके पास डेटा नहीं है तो कलेक्ट करो, ठीक है, प्रूफ करो अपने आप, ठीक। अगर मेरा पास डेटा बोल रहा है कि मैं बुक रीडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, स्टार्ट राइट नाउ, आज से करो 3 महीने तक कंटिन्यू, फिर दिखाओ अपने आप को, देखो मैं कर सकता हूँ। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, 5वां पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, फोकस ऑब्सेसिवली, ठीक है। इसको सिंपल वे में डिफाइन करूँ तो किसी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, उस पे उसके पीछे तब तक पड़े रहना जब तक वो क्रैक ना हो जाए। मतलब आप एक चीज़ के पीछे तब तक पड़े रहते हो जब तक वो क्रैक नहीं हो जाए। उसको बोलते हैं फोकस ऑब्सेसिव, ठीक है। आपके माइंड में वही घूमना चाहिए, ठीक है, कि ये काम है, इसको क्रैक करना है। तो ये था फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट बोलता है टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है। सुपर रिच पीपल टाइमिंग के बहुत के होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एग्ज़ीक्यूशन में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सोचा, प्लान किया, डेटा कलेक्ट किया और एग्ज़ीक्यूट कर दिया फटाफट। वो नहीं देखते कि ये कितना परफेक्ट होगा, ठीक है। वो देखते हैं कि कितना जल्दी ये एग्ज़ीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो उनके माइंड में अगर कुछ है, तो वो क्या करेंगे, रास्ते ढूँढेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। 60-70% चीज़ें कलेक्ट कर ली, तुरंत वो इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है।
और बाकी कब करेंगे इम्प्रोवाइजेशन? जर्नी में, राइट? सो उनका पास ये एबिलिटी होती है कि वो एग्जीक्यूशन बड़ी कमाल से करते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक? तो ये था 6th पॉइंट, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है? फिर आता है 7th पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अगर ये आपने सीख लिया, तो आप बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है? और आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, राइट? और यहाँ से कंटिन्यूअस मोटिवेशन, मतलब यहाँ से जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आती है वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं, ठीक है? वो पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द पीपल, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो और आपका प्राइमरी मोटिव है मनी, तो आप गिव अप करना गिव अप करने वाले हो बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि जब अपने बेस पे कुछ स्टार्ट करते हैं, तो मनी बहुत देर से लेट आता है, ठीक है? बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस, ठीक है? तो वहाँ से आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है? और आपका जो मॉनेटरी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब कि फाइनेंशियल चीज़ें हैं, वो जल्दी अचीव हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटीन्यूअस मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हो कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ और उसी पे फ़ोकस्ड हो और उसी को लेके काम कर रहे हो, वो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक? तो आप जल्दी पहुँचोगे फाइनेंशियल चीज़ों के पास, ठीक है? और आपने सोचा होगा कि यार मेरे पास ये होगा, उससे 10 गुना होगा, ठीक है? फिर आप सोचोगे यार ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा मिला है, जो मैं सोच रहा था, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीपल। ऐसे बोलते हैं, कमाल की लाइन है कि अगर आपने पैसों के लिए स्टार्ट किया है, तो आप गिव अप भी पैसों के लिए ही करोगे। वही रीज़न होगा। अगर आपका रीज़न पैसा है, तो गिव अप करने का रीज़न भी पैसा ही होगा। आई होप यू गॉट लॉट्स ऑफ वैल्यू फॉर दिस सेशन फ्रॉम दिस सेशन। कुछ समझ आया होगा, राइट? और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है, तो शेयर करो लोगों के साथ। सबके साथ तो नहीं कर सकते हो, जिसकी आप ट्रूली वैल्यू करते हो, उनके साथ तो करो, क्योंकि उनके काम का है, ठीक है? जिनकी केयर करते हो, राइट? ठीक है, और फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आएँगे, तो अगर आप चैनल से कनेक्ट होना चाहो, कर सकते हो, सब्सक्राइब कर, ठीक है? और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, आवजो।